एक ऐसे निडर लड़के की कहानी जो अकेला रात को जंगल में जाता था। ये कहानी एक जादुई मोर की है जो आपको चौंका कर रख देगी। जरूर से देखे। रवि अपने गांव में सबसे निडर लड़का माना जाता था। उसे जंगलों में घूमना, नई जगहें खोजना बहुत पसंद था। एक शाम जब सूरज ढलने ही वाला था, रवि गांव के बाहर वाले जंगल की ओर निकल पड़ा। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे कम हो रही थी। चलते चलते रवि की नजर एक बेहद खूबसूरत मोर पर पड़ी। उसके पंख किसी जादू की तरह चमक रहे थे, जैसे उन पर चांदनी की रोशनी पड़ रही हो। वह मोर धीरे धीरे जंगल के भीतर जा रहा था और अजीब बात यह थी कि वह बार बार पलटकर रवि को देख रहा था, जैसे उसे बुला रहा हो। रवि को जिज्ञासा हुई। वह बिना सोचे समझे मोर के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वह गांव से दूर जंगल के घने हिस्से में पहुंच गया। अचानक मोर एक पुराने जर्जर मंदिर के सामने रुक गया और फिर गायब हो गया। रवि को ये बहुत अजीब लगा। उसने मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। मंदिर टूटा फूटा था, दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और अंदर से धीमी धीमी मंत्रों जैसी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही रवि ने मंदिर के दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन मंदिर के बीचों बीच एक दीपक जल रहा था। रवि ने चारों ओर नजर घुमाई तो उसकी नजर एक पुरानी मूर्ति पर पड़ी। ये किसी देवी की मूर्ति थी, लेकिन उसका चेहरा किसी ने खुरच दिया था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। रवि ने घबराकर पलटकर देखा, वही मोर, लेकिन अब वह सामान्य नहीं था। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थीं और धीरे धीरे वह एक काली परछाई में बदल रहा था। रवि के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने दौड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि ने जोर से चिल्लाया, कोई है? दरवाजा खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मंदिर के अंदर एक धीमी सी हंसी गूंजी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और पूरे मंदिर में गूंजने लगी। रवि को महसूस हुआ कि कोई साया उसकी ओर बढ़ रहा है। अचानक उससे अपनी दादी की एक पुरानी बात याद आई, अगर कभी किसी अजीब जगह फंस जाओ तो हनुमान चालीसा पढ़ना। रवि ने कांपते हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे ही उसने पहला दोहा पूरा किया, मंदिर के अंदर तेज हवाएं चलने लगी और वह भयानक हंसी चीख में बदल गई। रवि ने आंखें बंद कर ली और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। कुछ ही पलों में दरवाजा जोर से खुल गया। रवि ने बिना पीछे देखे जंगल की ओर दौड़ लगा दी। जब वह गांव पहुंचा तो उसने मुड़कर देखा, मंदिर अब वहां नहीं था। वह जगह अब सिर्फ एक वीरान मैदान थी और वहां सिर्फ एक पंख पड़ा था। मोर का एक पंख जो धीरे धीरे धूल में बदल गया।